अब आप ये सोचिए कि आपने अपनी शादी की, अपने बेटे की शादी की या फिर अपनी बेटी की शादी की, किसी की भी आपने शादी की, बड़े धूमधाम से आपने शादी की है, खर्च किया आपने, ढोल डीजे नगाड़े पतासे सब कुछ आपने उड़ाए, आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी बन गया, आपको लग रहा है हमारी शादी होगी, बाद में आपको पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि आपका विवाह ही नहीं हुआ है, आपके विवाह को मान्यता ही नहीं मिलेगी, आपका विवाह हिंदू विवाह है, इसको हम मान्यता नहीं दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। देखो यार, शादी एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा समारोह है जिसमें सिर्फ दो लोगों का ही नहीं बल्कि दो फैमिलीज का भी बॉन्ड होता है, दो फैमिलीज का भी कनेक्शन होता है। विवाह एक ऐसी प्रथा है जो कि सदियों से चली आ रही है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी समुदाय में हो। एक न एक दिन आदमी को, जनरली तौर पर कुछ अपवाद हो सकते हैं जो शादी नहीं करते हैं, लेकिन विवाह करना ही होता है, क्योंकि इस दुनिया को चलाने के लिए, इस दुनिया को निरंतर कंटिन्यू रखने के लिए शादी एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है सोसाइटी में, जिसे हर एक इंसान को फॉलो करना ही पड़ता है। अभी प्रेजेंट में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक केस में सुनवाई करते हुए एक जजमेंट दिया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि हिंदू विवाह जो है, अगर आप एक हिंदू है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, आपको सब कुछ इसमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट क्यों दिया। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हिंदू विवाह को हम मान्यता नहीं दे सकते, और अगर आप हिंदू विवाह में मैरिज सर्टिफिकेट भी जनरेट करा लिए हैं तो हम उसे भी रद्द कर देंगे। इस पे कुछ पॉइंट आउट्स किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर हिंदू विवाह इस प्रकार से नहीं किया गया तो फिर हम हिंदू विवाह को मान्यता नहीं दे सकते। ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वो देखते हैं। सबसे पहले यहां पर आप ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देख सकते हैं। यहां पर स्पष्ट रूप से टाइटल आप पढ़ सकते हैं कि हिंदू मैरिज नॉट वैलिड अनलेस परफॉर्म विद सेरेमोनिक इन प्रॉपर फॉर्म। यहां पर इस जजमेंट को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीजों को क्लैरिफाई किया है, जिन चीजों को, जिन कंडीशन को पुटअप किया है, उसे जानते हैं। सबसे पहले यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो हिंदू विवाह अधिनियम की बात की है कि अगर आप विवाह करते हैं तो विवाह एक संस्कार है, विवाह एक प्रकार का दो सोसाइटीज का, दो फैमिलीज का गठबंधन है, लोगों के बीच का मिलन है। इस प्रकार को ऐसे आप ये नहीं कह सकते कि हमने ढोल कर लिए, डीजे कर लिए, नगाड़े कर लिए या फ्रेंड्स के साथ जाकर दारू पी ली, इस चीज को हम विवाह मान ले। ऐसी चीजों को नहीं माना जा सकता है। आपको एक प्रॉपर तरीके से एक रिचुअल्स को, सेरेमोनीज को फॉलो करना पड़ेगा। जिस आप समुदाय में रह रहे हैं उसके आपको रीति रिवाजों को मानना पड़ेगा। और हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 7 है उसका सब सेक्शन 2 है, उसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आखिर क्या है इस सब सेक्शन 2 में, वो भी देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले धारा 3 को देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की जो धारा 3 है, थोड़ा सा आज मेरा एनर्जी लेवल डाउन है, तो यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम 3 की धारा ये कहती है कि अगर आप किसी ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं जिस पर कोई परंपरा दीर्घ काल से चली आ रही है, तो उसको आपको, और वो परंपरा जो है वो ऐसे है कि हिंदुओं से रिलेटेड है, तो उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि किसी एक स्थानीय जाति, समुदाय या कुटुंब के द्वारा अपनाई गई हो। यहाँ पर धारा 3 के बाद एक धारा आती है 5, जिस पर हिंदू विवाह के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पुटअप किए गए हैं। जैसे कि यहाँ हिंदू विवाह के लिए जो शर्तें बताई गई हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं कि एक लड़की की जो उम्र होनी चाहिए वो 18 साल होना चाहिए, और लड़के की जो उम्र होना चाहिए वो 21 साल होना चाहिए। इसके बाद इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज का जिक्र किया है वो है सेक्शन 7 का सब सेक्शन 2। सेक्शन 7 ये कहता है कि इसमें दो सब सेक्शन है। पहला है सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2। तो इसमें सब सेक्शन 2 को बताया गया है, जहां ऐसी रीति और कर्म कांड के अंतर्गत सप्तपदी, यहाँ पर एक वर्ड आता है सप्तपदी, इस पर जोर दिया गया है इस जजमेंट में। मेन तौर पर सप्तपदी का मतलब क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो आप देखे होंगे कि हिंदू विवाह में होता क्या है कि जब तक 7 फेरे ना हो जाएं तब तक विवाह को संपन्न नहीं माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि भाई अगर आप हिंदू हो, हिंदू का मतलब कौन, पूरे के पूरे जो हिंदुओं कैटेगरी में आते हैं, मुस्लिम को छोड़कर, जैसे कि बौद्ध हो गए और जैन हो गए और जो हिंदू हो गए, तो वहां पर जो आपके रीति रिवाज चलते हैं उन्हें तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ में जो सप्तपदी अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधु द्वारा संयुक्तता 7 बार चलना, उन्हें जो 7 फेरे लिए जाते हैं वो आपको परफॉर्म करने ही पड़ेंगे, वो आपको कंपलसरी है। अगर आपने वो नहीं किया तो आपका फिर जो सेक्शन 8 आता है, इस सेक्शन 8 में क्या है कि हिंदू विवाह का पंजीकरण है। हिंदू विवाह के पंजीकरण किया जाता है रजिस्ट्रार के पास या फिर लोकल अथॉरिटी आपकी करती है। तो अगर इनके द्वारा ये फॉलो नहीं किया जाता है, इस रिचुअल को फॉलो नहीं किया जाता है या फिर इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता है, आप कहीं भी शादी कर लिए, मंदिर में जाके कर लिए या कहीं भी आप शादी कर लिए, लेकिन अगर आपने इस चीज को फॉलो नहीं किया, अपनी सेक्शन
7 के 2 को, तो फिर आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप जारी भी कर दिया जाता है किसी तरीके से, तो वो वैलिड नहीं होगा, उसे खारिज कर दिया जाएगा। तो मेन तौर पर यहाँ पर इस चीज की बात की गई है कि सेक्शन 7 के सब सेक्शन 2 में सप्तपदी जो वर्ड आता है उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो किस लिए था ये भी आपको पता चल गया होगा। थोड़ा सा आज एनर्जी लेवल डाउन था, इसलिए वीडियो ज्यादा हाई एनर्जी पे नहीं बन पाया, उसके लिए सॉरी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दे। मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।